दोस्तों इथेरियम ने, ट्रोन कॉइन ने, एक्सआरपी ने, ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स ने रिकवरी करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि बिटकॉइन हमें रिकवरी करता हुआ दिख रहा है एंड दूसरी साइड बिटकॉइन डोमिनेंस फॉल करता हुआ दिख रहा है। एंड मैं आपको पहले भी ऐसा बता चुका हूँ, जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस फॉल करता है और बिटकॉइन अगर थोड़ा भी ऊपर जा रहा हो तो वो ऑल्ट कॉइन्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहता है। वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स हमें तेज़ी से रिकवरी करते हुए दिखते हैं। अब यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स का नेक्स्ट मूव हमें क्या देखने को मिल सकता है? एक्सआरपी, इथेरियम, कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं इनके अंदर अभी भी बाइंग बन रही है, ट्रेड बन रही है, एंड बिटकॉइन को लेकर नेक्स्ट मूवमेंट हम क्या लेके चल सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती हैं। तो वीडियो को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ, जहाँ पे आप देख सकते हो ये डेली चार्ट हमारे पास है। जैसा कि लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस करा था कि जो हमारा 50 मूविंग एवरेज था वहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी, वहीं से ही हमें देखने को मिली थी। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं देखता हूँ 4 चार्ट के अंदर, तो आप देख सकते हो एक जो छोटा डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है उसके आसपास अभी यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस आपको देखने को मिल रहा होगा, जहाँ से चांसेस आर वेरी हाई कि इस ट्रेंड लाइन से प्राइस एक बार इनिशियल रिएक्शन ले ले। बट हाँ, ये चीज़ क्लियर है, प्राइस तीसरी चौथी बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है करेक्शन लेने के बाद एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल जाए। बट वो ब्रेकआउट फेकआउट होगा जब तक कि यहाँ पे $1,18,800 का लेवल हम क्रॉस नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक लेवल मार्क करके देता हूँ, ये एरिया है $1,18,800 के राउंड। जब तक इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग या डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक चांसेस पूरे पूरे रहेंगे कि ब्रेकआउट करने के बाद भी यहाँ से रिएक्शन लेके हमें एक फॉल देखने को मिल जाए या फिर एक रिटेस्ट देखने को मिल जाए। तो अगर आप एक लॉन्ग करना चाहते हो, स्पेशली अगर आप सेफ लॉन्ग करना चाहते हो, तो बेटर यही रहेगा, हमें वेट करना चाहिए कि $1,18,800 के ऊपर एक 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो जाए। उसके बाद हम ऑल्ट कॉइन्स में, बिटकॉइन में, किसी में भी टोटली लॉन्ग करने जा सकते हैं। बट उससे पहले लॉन्ग करना यहाँ पे मार्केट प्राइस में मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्की हो सकता है। आप लिमिट ऑर्डर का यूज जरूर कर सकते हैं, जब भी करेक्शन आएगा वहां पे बाइंग लेने जरूर जा सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम भी जब करेक्शन आया था, मैंने आपको बहुत सारे लिमिट ऑर्डर दिए थे, चाहे वो एक्सआरपी के अंदर और चेन लिंक के अंदर स्पेशली दिया था। एंड आप देख सकते हो आज चेन लिंक कितने प्रॉफिट में है। अगर आपने मेरे साथ बाइंग करी होगी तो इस टाइम पे मैं इतना, आप भी यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे। यहाँ पे मैंने बाइंग बताई थी, अभी ऑलमोस्ट 15% के प्रॉफिट में हम यहाँ पे चल रहे हैं। आपने करी थी नहीं करी थी, कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है यूएस का सीबी डाटा जो 12 अगस्त को निकल के आना है। इसके ऊपर आपको नजर रखनी है। ये फॉरकास्ट जैसे ही करा जाएगा जिस हिसाब से फॉरकास्टिंग होगी, अगर फॉरकास्टिंग भी 2.7 से कम हो गई तो वो मार्केट को पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। बाकी एक्चुअल डाटा जो निकल के आएगा वो 2.6 या 2.5 आना चाहिए, तो ही मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। अदरवाइज मार्केट में एक बार फिर से नेगेटिविटी आ सकती है यूएस के सीबीआई डाटा के टाइम पे। बट अभी अगर हम देखते हैं फियर रेट को, तो वो यहाँ पे 62 के ऊपर है, यानी कि मार्केट में अभी थोड़ा सा पोटेंशियल बाकी है, जिस वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, फिर $1,18,800 से डायरेक्शन लेके यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है। बाकी यार देखो, टैरिफ को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर। जो यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लाया है 50% अब उसको कर दिया है। बेसिकली बहुत लोग नाराज़ हैं ट्रम्प से, मैं भी खुद भी नाराज़ हूँ कि ट्रम्प को इंडियन लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट करा कि वो क्रिप्टो को सपोर्ट करते थे, एंड आज वो इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा रहे हैं। तो आप ये समझो ऐसी कंडीशन बन गई है कि चाइना की जो बेसिकली मीडिया है वो आके सपोर्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट को कि ये यूएस ने गलत करा है। तो आप सोचो यूएस कितना ज़्यादा बुरे तरीके से इंडिया के ऊपर ये टैरिफ लगा रहा होगा कि चाइना को आके बोलना पड़ रहा है कि आप गलत करो इंडिया के साथ। बट इस टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर नहीं पड़ेगा, ज़्यादातर इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ा है, जहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी ने अच्छा खासा करेक्शन लिया है। जो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो यूएस की मार्केट से पड़ता है, यानी कि एसपीएक्स से पड़ता है, जो कि अभी रिकवरी फेज के अंदर है। डेट्स वाई बिटकॉइन भी रिकवरी करता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर मैं बिटकॉइन का एक नेक्स्ट मूवमेंट बताऊं अपने हिसाब से, तो मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। ब्रेकआउट करती है तो अपसाइड के लिए हम जा सकते हैं, अपसाइड ट्रेड लेने के लिए। जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक थोड़ा रिस्की रहेगा, यहाँ पे बाई साइड ट्रेड लेना बेटर रहेगा कि करेक्शन में ही हम ट्रेड लें, करेक्शन में ही हम बाय लें, जब जब हमें मौका मिल रहा है, हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बहुत अच्छा मौका मिल रहा था, मैंने आपको वीडियो करना ही बताया था। अगर आपने ग्रैब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो कुछ और ऑल्ट कॉइन्स का अपडेट दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले बात करें इथेरियम के बारे में। इथेरियम तो अभी ओवर वैल्यू हो चुका है, बट इसके अंदर अगर आप शॉर्ट करने का देखते हो तो $4,022 ये एक ऐसा एरिया रहेगा जहाँ से एक रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे ही 1-2% का मूव मिलेगा वैसे ही हमें कैप्चर कर लेना है शॉर्ट में। बाकी इथेरियम बुलिश है, अगर स्पॉट के अंदर होल्ड है तो होल्ड रखना। इथेरियम $4,000 से $5,000 ईजिली जाने वाला है, ये मैं आपको तब से बोलता आ रहा हूँ जब इथेरियम $2,000 पर ट्रेड कर रहा था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रोन
कॉइन के बारे में। टोन कॉइन काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। टोन कॉइन के अंदर बाइंग करनी है तो $0.30, लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था, इस बार ही बता रहा हूँ, दोबारा से लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। यहाँ तक प्राइस आया तो एक बहुत अच्छा बाय रहेगा ट्रोन के अंदर। फिर XRP कॉइन है, इसके अंदर लास्ट टाइम यहाँ पे बाइंग बताई थी, उससे थोड़ा ऊपर से इसने रिकवरी दिखा दी। इस बार भी सेम बाइंग एरिया रहेगा। अगर आपको बाइंग में इंटरेस्ट है XRP में तो सेम एरिया पे लिमिट ऑर्डर लगाया जा सकता है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। फिर चेनलिंक कॉइन आता है, ऊपर निकल चुका है हमारी बाइंग रेंज से। लास्ट टाइम मैंने आपको बाइंग बताई थी, खरीदी तो अच्छी प्रॉफिट में हो गए, चाहो तो अपने प्रॉफिट को बुक भी आप कर सकते हो। मेरा पर्सनल टारगेट $25 से $30 है चेनलिंक का लॉन्ग टर्म के हिसाब से। फिर सोलाना है, सोलाना मुझे लगता है अभी भी अंडर वैल्यू है, यहाँ से अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। एक गोल्डन क्रॉस भी इसके अंदर हो रखा है डेली चार्ट के अंदर, तो चाहो तो सोलाना के अंदर एक एंट्री बनती है अभी भी। अगर आप स्पॉट बाइंग लेना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हो, तो सोलाना में करा जा सकता है। फिर उसके बाद BNB कॉइन हमें देखने को मिलता है। BNB ने अगेन सपोर्ट क्लेम कर लिया है, BNB भी बुलिश देखने को मिल रहा है। बट BNB में अगर आपको सेम बाइंग करनी है तो 687 इसका एक्चुअल बाइंग एरिया है, अदरवाइज अभी भी बाइंग बन सकती है, बट वो रिस्की होगा थोड़ा। देन वी हैव एवलांच कॉइन, जिसकी लास्ट टाइम भी बाइंग बताई थी 18.74 के आसपास बनेगी अगर आपको रिस्की लेने हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लाइट कॉइन, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर ऑल कॉइन। लाइट कॉइन में $105 के आसपास एक्चुअल बाइंग बनती है, उससे पहले बाइंग करना थोड़ा रिस्की होगा इसमें भी। फिर पोल्का डॉट है, जो अच्छी रिकवरी कर रहा है, मेरे हिसाब से $4.3 तक जा सकता है पोल्का डॉट। अगर आपके बाइंग है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का अपना देखना। फिर हमारे पास ट्रम्प कॉइन आया था, जो अच्छा देखने को मिल रहा है, डबल बॉटम फॉर्मेशन कर लिया है। ट्रम्प कॉइन के अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस समय पर बाइंग बन रही है। अगर आपका इंटरेस्ट है ट्रम्प कॉइन में तो स्पॉट में थोड़ा अमाउंट पे लिया जा सकता है अभी के लिए ट्रम्प कॉइन। बाकी जितने भी कॉइन्स मैंने आपको बताएं, इन सबको ट्रेड करने के लिए अगर आपको एक अच्छा एक्सचेंज चाहिए तो मेरी तरह आप भी यूज़ कर सकते हो ब्लूफिन क्रिप्टो एक्सचेंज का, जहाँ पे पहले डिपॉजिट के ऊपर अगर आप पहला डिपॉजिट करोगे अपना $1000 करोगे तो आपको $200 का बोनस यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 20% फ्लैट बोनस मिलेगा, स्पेशली अगर आप मेरा लिंक यूज़ करके यहाँ पे अकाउंट बनाते हो। ध्यान रहे, मेरा लिंक या फिर मेरा कोड यूज़ नहीं करोगे तो शायद आपको ना मिले। तो मेक श्योर इसके ऊपर जब अकाउंट बनाओ तो क्रिप्टो क्रेज एक कोड है मेरा, उसको यूज़ कर लेना अकाउंट बनाते टाइम, और उसके बाद जब आप डिपॉजिट करोगे तो आपको 20% बोनस मिल जाएगा। बाकी ब्लूफिन एक नॉन KYC एक्सचेंज है, यहाँ पे कोई KYC नहीं करनी पड़ती। फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। कॉपी ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहाँ पे मैं जब ट्रेड करना यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो मेरी ट्रेड्स को भी आप कॉपी कर पाओगे। कॉपी ट्रेडिंग का एक अलग फंक्शन है इसमें। अभी मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग इसमें कर रहा हूँ, कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हो आपको मेरी ट्रेड्स कॉपी करनी है तो आप आज ही अकाउंट बना कर रख लें ब्लूफिन के ऊपर। मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तभी मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर पाओगे। बाकी आज की वीडियो में और ये अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।